ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, भोगों की इच्छा का होना अध्यात्म मार्ग के लिए बाधा बताया गया है। इसलिए यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि राजा जनक विचारता हुआ कह रहा है, ब्रह्मचिंतन करना ना कर रहा ना, तो ब्रह्मचिंतन कहते किसको हैं? हाँ, तत्चिंतनम तत्कथनम, हाँ, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, और एतद एक परत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास ब्रह्मचिंतन कहते ही उसे हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम, उस जीव ब्रह्म का एकत्र रूप परम ब्रह्म परमात्मा अथवा उस ब्रह्म का चिंतन करें, कथन करें, आपस में प्रबोध करें, उसी के पारायण होकर के रहें, इसे ही तो ब्रह्माभ्यास है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जिसको चित्त में भोगों की अभिलाषा है उसको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता। तुच्छ पद क्या है? शरीर मन इंद्रियां बुद्धि, ये तुच्छ पद है। अतुच्छ पद क्या है? अंतर्यामी आत्मा, अविनाशी बा अरे अयम आत्मा। ये आत्मा अविनाशी है, अतुच्छ पद है। वे कष्ट को प्राप्त होते हैं जिनका चित्त भोगों में रमा हुआ है, उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। राजा जनक कहते हैं, अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। मुझे इस संसार से तथा देहाभिमान से अपने को अलग कर लेना चाहिए, असंग कर लेना चाहिए। जिसका अंतःकरण नीच है, जिसने जिस वस्तु में कल्याण रूप जान करके आस्था बांधी है, ये सांसारिक पद पदार्थों में आस्था बांध रखी है, और कैसा समझ के बांध रखी? ये कल्याण रूप है, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ऐसी आस्था बांधी है। ये आस्था नष्ट होती दिखती है। राजा जनक कहते हैं, ये आस्था तो मेरी अब नष्ट हो रही है, क्योंकि संसार दुख रूप है। सिद्धों ने अपनी चर्चा में जो बताया उससे ये साफ क्लियर है, और समाधि के द्वारा यह निश्चय भी होती है कि संसार में एक चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ, कोई वस्तु भी आत्मा से अलग होकर के किसी भी वस्तु का कोई वजूद नहीं। यह शरीर अस्थि मांस से बना हुआ है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है, इसका आदि भी है, अंत भी है। मध्य में कुछ ये रमणीक भासता है, जैसे जन्म से पहले और मरण के बाद में। जन्म से पहले गर्भ आदि से निकलता है, उस समय दुख ही होता है, मरण में भी दुख ही होता है। बीच में थोड़े समय में कुछ थोड़ा मोड़ा सुख प्राप्त हो गया, भाग्य से हो गया, नहीं तो कहीं कुछ नहीं मिलता। सिद्ध की वार्ता सुनकर के राजा जनक विचारते हैं कि यह शरीर अस्थि मांस से बना है, हड्डी और मांस से, और आदि अंत संयुक्त है ये शरीर। इसका आकार कैसा है? आदि अंत संयुक्त है। मध्य में कुछ रमणीक भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से ये शरीर रचा हुआ, इसलिए विनाश रूप है। स्पर्श करने के योग भी ये नहीं है। उससे मुझको क्या प्रयोजन? जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुख को ही देखता हूँ। मुझे सुख नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं दिखती। जो वैराग्यवान हैं उन्हें पता है कि संसार में हर जगह जो सुख रूप दिखता है वो भी दुख रूप ही है। बुद्ध भगवान ने कहा था, सर्वम दुखम सर्वम दुखम। हाँ, ये जो सुख है ये भी दुख ही है, भेष बदल के आता है। जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसको मैं दुख रूप ही देखता हूँ,
और ये जीव ऐसे जड़ और मूढ़ हैं कि सदा इनमें विषय लोलुपता में और संसार के पद पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाएं, बस इसी में लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन मुझे यह पदार्थ मिल जाएगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं, तो भी अपने पापों से अपना छुटकारा नहीं करा पाते। कौन लोग? जो वासना से ग्रसित हैं। बालक आदि में पूरी मूढ़ता, बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। मूढ़ता, ये जो पूरी मूढ़ता है ना, इसको विचारते हैं कि ये है क्या मामला। बालक आदि में पूरी मूढ़ता, बालक अवस्था मूढ़ता वाली है। कोई कुछ देख गया, कर गया, तो बालक को पता ही नहीं। बालक अवस्था आदि में पूरी तौर से मूढ़ता है और विचारने से धीरे धीरे करके बुद्धि विकसित होती है। यौवन अवस्था काम क्रोध आदि से मिश्रित है। शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त वासना से अर्थात तृष्णा से सताया हुआ है। उसमें चित्त से दुखी होता है, तृष्णा के द्वारा दुखी रहता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य किस काल में साधेगा। भाई बचपना जो तुमने देखा, जो कहते बड़ा सुंदर रहा बचपना, उस बचपने में तुम्हारे हाथ क्या आया है? बचपना मूढ़ता से भरा हुआ है। उस मूढ़ता में आप क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए बालक आदि में, बालक शुरुआत में पूरी मूढ़ता को प्राप्त होता है। यौवन अवस्था में काम क्रोध आदि से सताया हुआ होता है। शेष जो वृद्धावस्था है उसमें पूरे जन्म भर जो काम किए उसकी वासना बनी, और जब तक जवानी रहे उस वासना का खूब तुमने उपभोग किया। परंतु अब शरीर इंद्रियां आदि थक गई हैं। हाँ, तो फिर क्या है कि काम क्रोध आदि ने धावा बोल दिया। तृष्णा, अब सीधा सीधा तो नहीं कर सकते, पर तृष्णा का अंत नहीं हुआ। इसलिए शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है, मन से ही दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य किस समय करेगा? जब बचपना में मूढ़ता, जवानी में काम क्रोध सताते हैं, वृद्धावस्था में तृष्णा सताती है। ऐसे में कब समय मिले कि परमार्थ साध लें, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए अभ्यास कर लें, साधन भजन तपस्या कर लें। कब करें, कैसे करें? समय कहाँ है? ये सब जगत के पदार्थ आने और जाने वाले हैं, विरस हैं। राजा जनक इस प्रकार के विचार कर रहा है। विषम दशा से दूषित हैं ये सारे भोग पदार्थ, अर्थात एक भाव में ये सदा नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सतपना इसमें नहीं है। सतपना तो हमेशा अंतर्यामी आत्मा का ही होता है। सार पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। सिद्धों का उपदेश सुना तो विचारने लगे, कहने लगे यहाँ सार कुछ वस्तु है ही नहीं। हाँ, सार वस्तु कुछ नजर नहीं आती। जगत के पदार्थ आगमा पाई और विरस हैं, विषम दशा से दूषित हैं, अर्थात एक भाव में ये सांसारिक पद पदार्थ नहीं रहते। सब जगत असार रूप है। सत्य बुद्धि, हाँ, सत्य बुद्धि जो धारण करोगे तो ठीक नहीं। सत्य बुद्धि से ये रहते हैं, ये इनका उपयोग कर लो, इनका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग ही करें, ये बात अलग है। परंतु कैसे हैं? साफ लिखाया सत्य रूप हैं। मन के खड़े होने की वजह से ये दिखते हैं। यदि मन ना खड़ा हो तो आप इस जगत में किसी को भी व्यवहार किसी के साथ कैसे करोगे? तो सत्य बुद्धि से रहित है और असत्य रूप हैं। ये जितने भी पद पदार्थ हैं एक भाव में रहते नहीं। सब जगत असार रूप है, सत्य बुद्धि से रहित है, असत्य रूप है। तो भी असत्य में भी कुछ सार होना चाहिए, तो सार कुछ हाथ में लगता नहीं। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं है। कोई परमात्मा की भक्ति कर ले इस शरीर से, वही सार है और कुछ सार नहीं है। जो राजसु और अश्वमेध यज्ञ आदि करते हैं, राजसु और अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं,
वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं। महाकल्प के बाद में किसी अंश में, किसी कालखंड में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, महाकल्प के किसी अंश काल में। और अधिक तो वो भी नहीं भोग सकते, क्योंकि उनकी भी सीमा है। और हे राम जी, जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें 14 इंद्र अपना पूरा राज्य सुख भोग करके और अपनी पूरी आयु उनकी व्यतीत हो जाती है और मर जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जब 1000 चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है राम जी, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 30 दिनों का एक मास होता है, 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है, ये बताया। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। उस आयु को भोग करके ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जगत के रचने वाले ब्रह्मा जी अमर होवेंगे ऐसा ख्याल आप निकाल दो, हैं तो अमर, पर आत्मा की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से वो भी उपाधि को ग्रहण किए हैं, त्याग कर देंगे। ब्रह्मा साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए उनके अंदर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही जगत का आधार हूँ, अंतर्यामी आत्मा हूँ, ऐसा भाव उनके अंदर सहज में ही बना रहता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष अपनी आयु को भोग करके अंतर्ध्यान अर्थात निर्गुण निराकार हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। जब ये घटना होती है, उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग है। महाप्रलय के अंत में ये जीव जो है, ये पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार, तो असार सुख पर ये है ना रहने वाला है, सारहीन है। जो नहीं रहता वो सारहीन है। तो जो असार सुख है, जो सदा रहता नहीं है, उसमें आस्था बुद्धि करना कहाँ की बुद्धिमत्ता। अर्थात उसमें ये मुझको हमेशा प्राप्त हो जाए, हमेशा बना रहे, ऐसी आस्था तुमने बनानी नहीं, क्योंकि ये हमेशा रहता ही नहीं है किसी का। समय एक जैसा किसी का नहीं होता। कोई आज कैसा है, कैसी दमंगी चल रही है, अगले क्षण पता लगे क्या से क्या हो गया है। महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया, जो असार सुख की आस्था क्या योग्य है? अर्थात नहीं है। असार सुख का त्याग करके हमें सार सुख जो आत्मा है उसको चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसका निधिध्यासन करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित ना हो। बता दिया, समझ लो पृथ्वी में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपदा से ग्रसित ना हो। अर्थात आपदा आएगी और दुख के रूप में वो सुख खत्म कर देगी। स्वर्ग में भी ये हो सकता है, इसलिए स्वर्ग में इंद्रासन का इंद्र पदवी पर बैठे हुए जो पुरंदर इंद्र हैं, वो भी कभी दैत्यों के द्वारा कठिनाई को प्राप्त होते हैं, अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं, तो कभी किसी के द्वारा तो कभी किसी के द्वारा। आपदा से मिश्रित ही सारे सुख हैं ऐसा मान करके चलो, चाहे वो इंद्र पदवी का स्वर्ग में सुख क्यों ना हो, पर वो भी आपदा से ग्रहित हैं। कितने बार इंद्र को राक्षसों ने इनका राज्य छीन लिया, कितने बार ऋषियों ने श्रापित कर दिया, जिससे कि इनका राज्य ही चला गया। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित ना हो। अर्थात आपदा और दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
सब लोग आपदा संयुक्त हैं और सब दुखों का मूल, दुखों की जड़ क्या है? अगर ऐसा विचार है तो सब दुखों का मूल ये चित्त ही है। हाँ, जो शरीर रूपी बामी में सर्प की तरह रहता है, शरीर रूपी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों वाली बामी है, सूराक हैं, जैसे मुंह वाला सूराक, नाक वाले 2 सूराक, 2 आंखों वाले, 2 कान वाले, इस शरीर रूपी बामी में, बिलों में कौन रहता है? चित्त रहता है। और आदि व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। ये चित्त कैसा देता, क्या करता है? आदि व्याधि रूप, कभी आदि आ जाएगी तो कभी व्याधि आ जाएगी। बड़े दुख रूपी विष देता है ये चित्त। पता नहीं कहाँ क्या सोचा है, सुन ले, हाँ क्या करने लगे, कुछ पता नहीं लगता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इसलिए इस चित्त की निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। चित्त कैसे निवृत्त हो? तो चित्त को निवृत्त करने के लिए, हाँ, कोई ये चित्त है ऐसा करके फेंक दें, ऐसा करके नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त के द्वारा फेंका तो नहीं जा सकता है, पर फेंकने से ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। बोले क्या कर सकता है? बोले चित्त ये निश्चय करे कि बाह्य दृश्य रूप जो जगत है ये मैं नहीं हूँ। फिर दृश्य से भी और नज़दीक तुम्हारा ये शरीर है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। ऐसा दृश्य रूप शरीर को त्याग कर दे। ना स्वीकार करना ही शरीर का त्याग है, देहाभिमान का त्याग है। केवल ये देह मैं नहीं हूँ ऐसा स्वीकार कर लेना ही देहाभिमान का त्याग हो गया। स्वीकार करना भर पर्याप्त नहीं, देह मैं हूँ ऐसी वृत्ति न बने। चैतन्याकार एक निर्गुण निराकार वाली वृत्ति चैतन्याकाश के रूप में हो और उसमें सोहम अस्मि करके ये मैं ही हूँ ऐसा दृढ़ भावना हो, तो फिर क्या होता है? निवृत्त हो जाता है क्या? जगत का सत्यत्वपना। हाँ, ये जगत में जो आस्था बुद्धि है ये निवृत्त हो जाती है। देहाभिमान गल जाता है, हृदय ग्रंथि कट जाती है। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं, क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा को जानते नहीं है। हे राम जी, कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्वभोगों की तृष्णा रूप विष संयुक्त नहीं होता। कोई बिरला ही साधु होवेगा राम जी जिसके हृदय में चित्त रूपी भोगों की तृष्णा रूप विष संयुक्त नहीं होता। चित्त में तृष्णा रूपी विष नहीं मिला हुआ है। ऐसे जो बिरले संत जन ही हैं जिनके चित्त में अभी तृष्णा रूपी विष नहीं मिला है। और जिसके चित्त में तृष्णा रूपी विष मिल गया है उन्हें सुखी कौन करे। जब तक तृष्णा का साथ नहीं छोड़ेंगे कोई सुखी कर ही नहीं सकता। ये जगत के पदार्थ असत्य हैं। जो रमणीक भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है। जो चीज़ अच्छी लग रही है समझ लो वो गंदी भी है। हाँ, ये अच्छी वाली वस्तु बड़े परिश्रम से आई है। इसमें आपदा ये कोई भी तुम्हारे से कहीं कमज़ोर पड़ोगे तो कहीं छीन ना लेवे। तो इस प्रकार से ये जितने पदार्थ हैं दुख से मिश्रित हैं। जिसको सुख प्राप्त हुआ है उसके मस्तक पर दुख भी सदा स्थित रहता है कि ये हटे कि तब मैं चालू हो जाऊं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि राजा जनक ने सिद्धों से जब तत्व ज्ञान का श्रवण करके सिद्धों से ब्रह्मा व्यास को बारंबार सुना, सिद्धों से तब कहने लगे कि मैं किसका आश्रय करूं? चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा आश्रय करने योग्य और कोई नहीं है। मैं जिस भी वस्तु का पदार्थ का सांसारिक पदार्थों का यदि आश्रय लेता हूं तो वो सभी के सभी दुख से मिश्रित हैं।
हाँ, कोई न कोई, अगर तुम पैसा रूपी भौतिक चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो पैसा कमाने में दुख, फिर रखवारी करने में टेंशन, फिर कोई चोर ना ले जाए भला, फिर जो चलो बच गया तो खर्चने में नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से कमाया यार, खर्च कर दें तो पास में का बने बचेगा, खर्च करने में दुख होता है। तो मैं किसका आश्रय करूं कि वह दुख से मिश्रित ना हो। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, दुख को दुख से मिश्रित क्या कहिए, सुख ही दुख से मिश्रित होता है। इसलिए हे राम जी, दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख ही है, इसलिए दुख दुख से मिश्रित नहीं होता है, सुख ही दुख से मिश्रित होता है। जो सुख संपदा है राम जी, सो सब आपदा से मिश्रित है। ऐसा जान करके जगत के समस्त पद पदार्थों से सुखी होने की आशा का त्याग करके चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना चाहिए। आज इतना ही। ओ